नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी फोकस न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश और देश की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण खबरें। दिन भर के बड़े फैसले, बड़ी घटनाएं और अहम अपडेट जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। एलपीजी सिलेंडर फिर हुआ महंगा। आम लोगों के लिए बड़ी खबर है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमत लागू होने के बाद कई शहरों में सिलेंडर लगभग 995 रुपए तक पहुंच गया है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अब पूरी तरह ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश में जमीन और मकान खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाते हुए ई रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू कर दिया है। अब कई जरूरी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी की जा सकेंगी, जिससे लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का दावा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। पूरी यूपी में लगेंगे 13 रोजगार मेले, 6000 से ज्यादा नौकरियां। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में 30 जून तक 13 बड़े रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा, जहां 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की संभावना है। इन मेलों में कई निजी और औद्योगिक कंपनियां हिस्सा लेंगी और युवाओं को सीधे इंटरव्यू का मौका मिलेगा। सरकार का कहना है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए यह पहल की जा रही है। दिव्यांग पेंशन योजना से लाभार्थियों को राहत। प्रदेश सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहारा देकर उनका जीवन आसान बनाना है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लोगों को समय पर योजना का लाभ मिले और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। तौकीर रजा को हाईकोर्ट से झटका। बरेली हिंसा में तौकीर रजा की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है। वहीं इस फैसले पर विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। प्रयागराज मेट्रो प्रोजेक्ट की तैयारी तेज। प्रयागराज के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। शहर में करीब 65 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट नेटवर्क की योजना पर काम चल रहा है, जिसमें लगभग 45 स्टेशन प्रस्तावित हैं। बढ़ती आबादी और टैरिफ को देखते हुए इस परियोजना को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि मेट्रो शुरू होने के बाद लोगों को बेहतर और तेज परिवहन सुविधा मिलेगी। संभल में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई। संभल जिले में प्रशासन ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार सरकारी जमीन पर बने हुए कुछ निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। वाराणसी में मीट मछली की दुकानें शहर से बाहर होंगी शिफ्ट। धार्मिक नगरी वाराणसी से बड़ी खबर सामने आई है। शहर में मीट और मछली की दुकानों को शहर के बाहरी इलाकों में स्थानांतरित करने की योजना पर चर्चा चल रही है। इसका उद्देश्य शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना बताया जा रहा है। इस प्रस्ताव को लेकर व्यापारियों और स्थानीय लोगों के बीच की चर्चा भी तेज हो गई है। भीषण गर्मी और आंधी बिजली का अलर्ट। कई जिलों में भीषण गर्मी का असर जारी है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवा और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कमलेश बिंद एनकाउंटर पर बड़ा विवाद। गाजीपुर में पुलिस और इनामी बदमाश कमलेश बिंद के बीच हुई मुठभेड़ चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस का दावा कि कमलेश बिंद कई गंभीर मामलों में वांछित था और उस पर इनाम भी घोषित था। वहीं दूसरी ओर परिवार के लोगों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है और मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एसटीएफ का बड़ा एनकाउंटर, भानु प्रताप सिंह ढेर। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश भानु प्रताप सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार आरोपी कई आपराधिक मामलों में वांछित था। इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अखिलेश यादव का राम मंदिर ट्रस्ट पर हमला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चढ़ावे और धन के प्रबंधन में पारदर्शिता की बात कही है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। कानपुर में दोस्ती का खौफनाक अंत। कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार एक युवक ने कथित तौर पर अपने पुराने दोस्त की हत्या कर दी। शुरुआती जांच में लालच और पैसों के विवाद की बात सामने आई है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम योगी और शंकराचार्य के बयानों पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य से जुड़े हालिया बयानों को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विभिन्न संगठनों और नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर और बयान सामने आ सकते हैं। शंकराचार्य आश्रम चोरी कांड का खुलासा। वाराणसी के शंकराचार्य आश्रम में हुई चोरी के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जांच के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। चोरी किए गए सामान के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। इस घटना के बाद आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।
अलीगढ़ में नरबली की आशंका से हड़कंप। अलीगढ़ में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को मौके से कुछ ऐसे संकेत मिले जिनके आधार पर विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गया है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि जल्द सच्चाई सामने लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिश्नोई गैंग से जुड़े एक शार्प शूटर को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कई गंभीर मामलों में वांछित था। इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां अब गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई हैं। हरदोई में युवती की हत्या से सनसनी। हरदोई जिले में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। आरोप है कि 19 वर्षीय युवती की उसके ही परिवार के लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है।